कृष्णा प्रिय भक्तों, आप सभी को दंडवत प्रणाम। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ कुछ दिखाने के लिए। 16 फरवरी 2025 को एक गांव में अच्छी शुद्ध नस्ल में शुद्धता लिए हुए मालवी नस्ल की गाय थी। पीलिया से गर्भित थी। उसने जन्म दिया लक्ष्मी माता को। जो बछड़ी है 16 फरवरी 2025 को, उसके 1 साल और 10 दिन की उम्र में हम लाए थे। 26 फरवरी 2026 को मैंने वीडियो भी बनाया था, आप सबको साझा भी किया था। उस वीडियो का कुछ नंबर है, 6-7 नंबर डाल रखे हैं मैंने वीडियो के आगे, ताकि बाद में अगर जानकारी देना हो तो मैं बता दूं कि हाँ ये उस वीडियो में इसका पहले भी रिकॉर्ड है। तो ध्यान नहीं रहा, मैंने देखा भी नहीं। तो 26 फरवरी, जब 16 फरवरी 2025 का जन्म था, 26 फरवरी और 2026 को एग्जैक्ट 1 साल और 10 दिन थे इसकी एज। मेरा इच्छा 16 फरवरी को ही लाने की थी। बाकी 10 दिन मैंने थोड़ा मार्गदर्शन लेने में और गाइडेंस लेने से और डिसीजन लेने में घर से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए 10 दिन लग गए। तो 26 फरवरी को लाया था मैंने वीडियो भी डाली थी। तो ये तो उस दिन हम लाए, इसका नामकरण लक्ष्मी किया गया क्योंकि बहुत ही चंचल थी और देखा ही नहीं था। 8-16 इंची दीवार थी उसके अंदर, ना आवाज़ जा सकती थी, ना डायरेक्ट हवा जा सकती थी, ना सनलाइट जा सकती थी। मुश्किल से साल भर 10 दिन की उम्र में बाहर निकली होगी, 5-7 दिन। पर यही तो ये पीलिया की साइड से और बहुत ही वो है। तो मैंने कहा था 3 महीने 6 महीने बाद बनाऊंगा। तो इतना कोई इमेंस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है, बाकी भगवान की कृपा से काफ़ी आ गया है। जैसे आप किसके ये फ़ोटो देख सकते हैं जिस दिन लाया था उस दिन के। और मैंने डाइट में यही दिया है, गेहूं का भूसा ही है, जो कि ना तो न्यूट्रिशियस रहता है ज़्यादा और ना ही टेस्टी रहता है। ये इसका ड्रॉबैक है। बाकी इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट गेहूं के भूसे का ये है कि इसको न्यूट्रिशियस भी बनाया जा सकता है और टेस्टी भी बनाया जा सकता है। इसमें हरी घास कुट्टी वो करके डाल सकते हैं या बाटा वगैरह मिला सकते हैं, आसानी से मिल जाता है। तो ये टेस्टी भी बन सकता है और न्यूट्रिशियस भी बन सकता है। तो यही देता हूँ, एक टाइम पे इसके डाइट में देता हूँ। और मेरा प्रयास भी यही है, मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए, कि जितने कम डाइट में और नेचुरली ये ग्रोथ करे उतना सही है। क्योंकि अगर मेरी कंडीशन गड़बड़ाती भी है तो ये अपनी ग्रोथ को रोकेगी नहीं। और मैंने 2 महीने इसको अच्छी डाइट दे दी और ग्रोथ करवा दी, और बाद में इसकी आदत पड़ गई तो फिर वो भविष्य में मेरे लिए ही दिक्कत रहता है। बाकी अच्छी ब्लड लाइन से ये कम खाने में अच्छी ग्रोथ करती है। अभी थोड़ा सा हल्का सा हाइट भी बढ़ा है, इसकी चमड़ी का कलर भी बदल गया है, थोड़ा वेट गेन भी किया है। और लक्ष्मी नाम रखा था क्योंकि ये बहुत, क्या कहते हैं उसको, चंचल, बहुत मतलब एक तरह से डर रही थी क्योंकि बाहर निकली थी, ठंड का टाइम था, वो शायद ठंड ख़त्म होने वाली थी। तो ये था। तो ये थी। अब तो काफ़ी शांत हो गई है, अब आने भी देती है पास में, डरती है थोड़ी थोड़ी। अभी वो भूसा खा रही है तो बाकी यूँ खुजालने भी देती है और ये गर्दन नीचे कर लेती है। इसे धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ। और हाँ, एक दुख खबरी मैंने पोस्ट डाली थी, शायद आपने देखी या नहीं देखी। हमारी वृंदा मैया ने शरीर छोड़ दिया। बहुत आशा थी उसको लेकर, क्योंकि वो लाल काबरे कलर में थी। वो लाल काबरे कलर में थी और मालवी नस्ल में ऐसा कलर, अब तो मालवी नस्ल ही रेयर हो गई। जो ऑथेंटिक मालवी नस्ल है वही बहुत एक्सटिंक्ट हो गई है। तो उसमें अच्छी मालवी नस्ल और उसमें भी विभिन्न कलर रंग जो बोल रहे हैं। तो उनका आखिरी बछड़ा है। 3 महीने तक इसको मैंने बहुत दूध पिलाया बेचारे का। फिर अब भगवान की इच्छा। और इसके पहले वाली बछड़ी ये है, इसको मैं लेकर आया था। 26 अक्टूबर 2024 का जन्म है इसका। और 26 नवंबर को मैं लाया था मेरे घर वृंदा मैया को, उसके साथ ये आए थे। तो 26 नवंबर 2024, 25 और नहीं 25 2024 की 9 अक्टूबर का जन्म है। तो 25 की में, और अभी 26 की आई नहीं है। तो इसको साल भर में भी 2-4 महीने घट रहे हैं। बेहद सुंदर है। इसके पिता का तो मेरे को जानकारी नहीं। और ये नंदी के अभाव में अगर पीलिया की बछड़ी या बछड़ा रह जाता तो मेरे को बहुत खुशी होती। बाकी अब जो भी है ठीक है। और मैंने जैसा बताया था, ये गोवंश है, भैंस वंश है। तो ऐसी कोई विशेष डाइट नहीं है। बाकी इस बछड़े को भी मैं दूध पिला रहा हूँ। ये इसकी माँ है और ये या भी नहीं, ये इसके पहले का बछड़ी है।
तो जीतू भाई की एक वीडियो में सुना था कि अगर किसी इंसान को देखना है तो जैसे किसान में, तो उनके घर पे जो गाय भैंस के बछड़े होते हैं उनको देख लो, अगर वो अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं या उनकी डाइट अच्छी है। तो इससे कोई विशेष डाइट नहीं है, बाकी दूध पिलाया है, क्योंकि इनको तो इनकी माँ का दूध एक ही बार मिलेगा। और इसका जो भाई था ना, वो साल 1.5 साल में तो बहुत ही हष्ट पुष्ट हो गया था, क्योंकि माँ के दूध की बात ही अलग है। तो ऐसा है, अभी मैंने भी काफ़ी दिनों में वीडियो डाला है, बेहद सुंदर है, ऊपर गर्दन कर नहीं रही है। ए नंदा ले, हाँ तो कुछ सुविधा के भाव में, और ऐसा है तो काफ़ी दिन हो गए वीडियो डाले। तो उसका मेन कारण यही है कि मालवी नस्ल में संवर्धन का कार्य मेरे से पहले हमारे भ्राता ने शुरू किया, राम जी और राहुल जी ने। राहुल भैया ने, राहुल गुर्जर उज्जैन, आप सर्च कर सकते हैं, उन्होंने भी यूट्यूब चैनल बनाया है। राम जी का भी भाड़ा दिखाया है उन्होंने, उनके नंदी महाराज, शंभू नंदी महाराज भी दिखाए उसमें। तो आप सर्च कर सकते हैं और उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर, हमारा उद्देश्य कोई सब्सक्राइब करने का या लाइक फॉलो करने का नहीं है, मैंने भी आज तक वीडियो नहीं बोला है। हमारा उद्देश्य ये रहे कि हमारे गोवंशों का रिकॉर्ड रहे एक हमारे पास, कभी भी हम ऑनलाइन सर्च करके देख लें। और एक दूसरे हैं कि जो मालवा के हैं, जो इसमें रुचि रखते हैं, या मैंने भी पहले सर्च किया था मालवी नस्ल के बारे में, यूट्यूब पे सर्च किया, आते तो बहुत सारे वीडियो हैं, पर उसमें एक भी सही साठ जानकारी नहीं दिखाता, एक भी। सब में कुछ भी उल जलूल जानकारी है जो किसी काम की नहीं है। उसमें सुंदर मालवी नस्ल किसी में नहीं घटती। मालवा एक बड़ा भूभाग है भारत का, और ये नस्ल श्रेष्ठ है, सुंदर भी है, ये दिखाया भी से हम, मैंने मेरी वीडियो में देखना। तो एक से एक सुंदर गौ माता है। वीडियो मेरा कम करने का मुख्य कारण ये था कि अब एक शुरुआत मैंने किया यूट्यूब पर वीडियो वगैरह डालना, तो मैं नहीं चाहता कि जो हमारे नए युवा बंधु हैं वो निराश हों कि कर रहे हैं। मेरे ने जितने वीडियो दिखाए उसमें ज़्यादातर दूसरों के पास थी गाय, मेरे पास अब बस ये 3 गोवंश रह गए। और मेरी कंडीशंस कुछ ऐसी हैं, शारीरिक बोल दो, आर्थिक बोल दो, या सामाजिक मतलब घर की या परिवार की सारी कंडीशंस। तो ये काम लोहे के चने चबाने जैसा है, बहुत मुश्किल है, घर वालों को भी समस्या रहती है, और इन पर डिपेंडेंट है ना। मुझे बिल्कुल भी रुचि नहीं है ये भैंस वंश में, बाकी ये मेरी मजबूरी है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, तो मैं नहीं चाहता कि जब भी कोई नया युवा आए और वो निराश हो। मालवी नस्ल का कोई मुझे मेरे खुद के घर के लिए नहीं बचानी है, ये एक मालवा के बड़े भूभाग की जगह है, और इसको मालवा में इसकी पहचान वापस ले जानी है, इसको घर घर तक ले जाना है, मुझे तक सीमित नहीं रखनी है। और ये कोई छोटा काम नहीं है। मैं चाहता हूँ जैसे अब हमारे नए युवा बंधु जुड़ेंगे, जुड़ने का पिछली बार भी आप में से कुछ युवा बंधु ने मुझसे नंबर मांगे, तो मैं नंबर डायरेक्ट चैनल वगैरह पर तो नहीं डाल सकता, मगर जब आप कमेंट करेंगे और मैं उसका रिप्लाई करूँगा, तो तब आप उसमें रिप्लाई में सेंड कर सकते हैं मुझे अपने नंबर, ताकि मैं कनेक्ट कर लूँगा आपसे। और आप मैं जैसे ही आपसे कांटेक्ट करूँ या मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँ कमेंट का, तो आप वो डिलीट कर सकते हैं। बाकी मैं भी कुछ जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकता। और जैसे जैसे युवा बंधु जुड़ेंगे, मैं उनको एक अलग ब्लड लाइन का छोटा नंदी, जैसे हमने हमारा एक सिलेक्ट किया है, और ऐसे ही अलग ब्लड लाइन की सुंदर बछड़ियाँ, 2 बछड़ी 1 नंदी हो गया, ऐसे अलग अलग ब्लड लाइन के देंगे, ताकि ज़्यादा लोग मिल जाएं तो ज़्यादा ब्लड लाइन अवेयर पाएंगे। मैं अकेला नहीं कर सकता आज की कंडीशन के कारण। एक केंद्र तो बनाना ही पड़ेगा कि हाँ, मालवी नस्ल का एक केंद्र है एक जगह पर, जहाँ पर अलग अलग ब्लड लाइन की गाय है, कोई एक कर रहा है, बाकी इसको पूरा मालवा तक पहुँचानी। तो ये इतना आसान काम है नहीं, और मैं दूसरों के भरोसे आपको जानकारी नहीं दे सकता कि उसके पास गाय है वो संवर्धन करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मैं बहुत संघर्ष है। तो अब मैं वीडियो वही डाला करूँगा जो मेरे पास गोवंश है, जिनकी मैं गारंटी ला सकूँ कि हाँ, इनके मरते दम तक इनका जो भी होगा संवर्धन का अच्छा नंदी बताना, इनके बछड़े बछड़ियाँ सही जगह, मतलब कहीं जाना नहीं, जिनकी गारंटी मैं ले सकूँ वही गोवंश दिखाने का प्रयास करूँगा। और जो अपने जैसे राम जी राहुल जी ऐसा, ये सब ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बाकी धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि ये प्राकृतिक तौर पर ही ग्रोथ करे, मैं नहीं कि थोड़े दिन अच्छी कुछ भी डाइट दे दूँ और ये ग्रोथ कर ले, और फिर इसके लिए शारीरिक या
इसको ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर में सेट नहीं हो पाए। बाकी सबसे बेस्ट डाइट होती है गोवंश के लिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है माँ का दूध। उसकी तो कोई होड़ हो ही नहीं सकती। ये है, इसको मैंने मेरे हाथ से दूध पिलाया। और वो जो डाइट होती है ना, वो तो उसके कुछ कहना ही नहीं। तो ये सब बातें हैं, और भी विभिन्न बहुत सारे पॉइंट्स है इस विषय में, बारीक बारीक अपन चर्चा करते रहेंगे। कुछ हो तो आप बताना कुछ। और सब्सक्राइबर की, लाइक्स की, कोई लाइक तो ठीक है, ये आपकी इच्छा, बाकी सब्सक्राइबर वगैरह ये सब कोई इच्छा है ही नहीं, और ना इनमें उलझना है। बस ये है कि हमारे जो मालवा में रुचि रखते हैं, मालवी नस्ल में रुचि रखते हैं, और हमारी संस्कृति को जो पुनरुत्थान करना चाहते हैं, वो युवा जुड़े और कुछ जैसे अंधे ऐसे सहयोग करें एक दूसरे का। मैं उनको अच्छे नंदी प्रोवाइड करवा सकूं, अच्छे गोवंश प्रोवाइड करवा सकूं, और वो सेवा करें। वो अलग अलग ब्लड लाइन, जैसे पीलिया ब्लड लाइन है जो पीलिया नंदी है, वो राहुल भैया कर रहे हैं। शंभू नंदी है वो राम जी कर रहे हैं। मैं कष्टनारिया वाली ब्लड लाइन को करने का सोच रहा हूँ। भविष्य में और भी अलग अलग ब्लड लाइन इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैं, मेरी बछड़िया जैसे ये तो पीलिया की है, पर पीलिया की बछड़िया मेरे पास कचनारिया के नंदी से हो सकती है, कचनारिया की बछड़ी शंभू के नंदी से हो सकती है, शंभू की नंदी फिर पीलिया, ऐसे सर्कल चलता रहे। तो ऐसे हम अलग अलग ब्लड लाइन इंट्रोड्यूस करने का, तो मैं चाहता हूँ अलग अलग लोग जुड़े, अलग अलग ब्लड लाइन उनको प्रोवाइड करूँ। और बहुत कम, हमको नहीं चाहिए 1000, मुझे सिर्फ एक चाहिए, और वो श्रेष्ठ चाहिए। क्वांटिटी चाहिए ही नहीं, क्वालिटी चाहिए। तो ये सब है। हरे कृष्णा। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, आज बहुत दिनों बाद डाला। और मेरा भी ऐसा ही है कि मैं कुछ प्रॉपर शेड, प्रॉपर थोड़ा व्यवस्था कर लूँ, और उसके बाद ही और वीडियो डालूँगा। और गोवंश बढ़ाने की भी इच्छा है, बढ़ाना ही है, इस कार्य को करना है तो बस यही करना है। बाकी अब आप भी सहयोग करें, जैसे आपसे बने वैसे सहयोग करें। और कुछ नहीं सहयोग कर सकते तो भगवान से प्रार्थना करें, ब्रह्मचर्य पालन करें, श्रेष्ठ दिनचर्या का पालन करें, शारीरिक रूप से मजबूत बने, आर्थिक रूप से मानसिक रूप से मजबूत बने, और नाम जप करें। और यही है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।